जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी हेल्प में। आज हम इस वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन वैल्यूज के बारे में। ओके, ह्यूमन वैल्यूज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मतलब कि ह्यूमन वैल्यू क्या होती है, ह्यूमन बीइंग्स की होती प्रॉपर्टी होती है विच टीच अस हाउ टू इंटरेक्ट विद अनदर ह्यूमन बीइंग। कहने मतलब क्या हुआ, ये हमें क्या सिखाती है कि हम अनदर अन्य लोगों से कैसे ट्रीट करेंगे, उनके साथ कैसे रहेंगे, ये हमें सिखाती है क्या, ह्यूमन वैल्यू। ओके, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ओके, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं, ये 3 पार्ट्स हो गए, जैसे कि रिस्पेक्ट हो गया, एक्सेप्टेंस मतलब कि क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे के ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और एक्सेप्टेंस और हमें एक दूसरे की बातों को स्वीकार करनी चाहिए, और एंड कॉन्सिडरेशन और क्या करना चाहिए, हमें किसी भी बात पर क्या विचार करना चाहिए। ओके, कभी कुछ लोग होते हैं विचार नहीं करते और डायरेक्टली क्या उसका जवाब दे देते हैं, तो हमें क्या उसको विचार करना चाहिए। ओके, एंड एप्रिसिएशन, मान लीजिए किसी के अंदर कोई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी या कुछ कमियां हैं, तो उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, और जो कमियां उनको बताना चाहिए। और लिसनिंग मतलब कि कभी कभी क्या होता है, लोग अपनी बातें तो बोल देते हैं लेकिन सामने वाले को सुनते नहीं है, तो बोलने के साथ साथ सुनना काफी जरूरी होता है। और लव मतलब एक दूसरे के प्रति हमें क्या लव प्रेम होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। ओके, और सिंपैथी और सहानुभूति भी होना चाहिए। हेडोनिज्म मतलब होता है सुखवाद। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने आप को, अपने फैमिली को हम कैसे आदि आदि हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे हम सुखी रह सकते हैं, इसको अपने आप को किसी तरीके से अपने आप को सुख रखना ही जरूरी होता है। सिक्योरिटी मतलब कि अपने आप की हम सिक्योरिटी कैसे करेंगे, अपनी सोसाइटी की सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी होती है। और अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट प्राप्त करना कंपलसरी होता है। और साथ साथ में कन्फर्मिटी मतलब कि कुछ आपके सोसाइटी में से कुछ रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, जिनका अनुपालन करना चाहिए। एंड अपने लाइफ में पावर को जरूर अचीव करना चाहिए। यूनिवर्सलिज्म मतलब होता है अपनी पूरी जो फैमिली होती है, जो आपकी सोसाइटी होती है, या आपकी कंट्री हो गई, या पूरा वर्ल्ड हो गया, उसको एक फैमिली के रूप में मानना कहलाता है यूनिवर्सलिज्म। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ओके, तो इसका जो मेन जो पहला ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टू डेवलप द ह्यूमन स्पिरिट। मतलब कि जो ह्यूमन की आत्मा है, मानव आत्मा है, उसको डेवलप करना होता है। ओके, वैल्यू आर हेल्पिंग टू डेवलप ह्यूमन स्पिरिट इंक्लूड इमोशंस, पैशंस एंड क्रिएटिविटी। मतलब कि कहने मतलब क्या हुआ, जो वैल्यूज होती है क्या होती है, हेल्प करती है डेवलप होने में किसके, ह्यूमन स्पिरिट इंक्लूड, जैसे हो गए इमोशंस हो गए, पैशंस हो गए एंड क्रिएटिविटी को हेल्प की डेवलप करने में क्या ये हेल्प करती है। अब आगे बढ़ते हैं। टू चेंज ह्यूमन नेचर एंड बिहेवियर मतलब क्या करती है, ये जो ह्यूमन का नेचर होता है उसको चेंज कर देती है, और जो बिहेवियर उसका होता है उसको भी चेंज कर देती है। तो हेल्प टू डेवलप ऑफ ह्यूमन नेचर एंड ट्रांसफर इनटू गुड नेचर एंड बिहेवियर। उसकी जो नेचर होता है वो गुड नेचर में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, और उसके बिहेवियर को भी चेंज कर देता है। ओके, अब देखते हैं आगे, ह्यूमन ग्रोथ। इफ ए ह्यूमन परफेक्टली डेवलप फ्रॉम ऑल द वैल्यूज फॉर इंश्योर इट ग्रोथ प्राइवेटली। मतलब कि जो हमने जो पीछे अभी तक बताए थे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ह्यूमन वैल्यू के, यदि वो परफेक्टली डेवलप कर लेता है अपने अंदर, तो वो रैपिडली ग्रोथ कर सकता है, वो हर जगह क्या हो जाएगा, सक्सेस हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं मेंटेन रिलेशनशिप। देयर आर वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बींग। मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि हो गए पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, चिल्ड्रन, वाइफ हस्बैंड के बीच में, ब्रदर सिस्टर के बीच में हो गया, एंड जीएफ बीएफ एंड अदर रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशनशिप जब उनके अंदर क्या ह्यूमन वैल्यूज के सभी पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, अपने अंदर अपने अंदर को शामिल कर लेते हैं, तब क्या होते हैं, जो उनका रिलेशनशिप होता है, कहने मतलब कि इफ ए ह्यूमन बीइंग कंप्राइज फ्रॉम वैल्यूज इट विल श्योर द ट्रू रिलेशनशिप। मतलब कि जो हमने पीछे प्रॉपर्टी या पार्ट्स बताए थे ह्यूमन वैल्यूज के, यदि उन चीज़ों को अपने अंदर शामिल कर लेता है, तो क्या होता है, जो उनका रिलेशनशिप होता है वो ट्रू हो जाता है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। वैल्यूज आर आल्सो हेल्प इन सेल्फ मैनेजमेंट एंड वैल्यूज आर आल्सो हेल्प इन क्रिटिकल सिचुएशन। मतलब कि अपने आप के जो अपने मैनेजमेंट होते हैं उनको, उनमें क्या करता है, वैल्यूज, जो वैल्यूज होते हैं ह्यूमन वैल्यूज, वो हेल्प करते हैं। और जो कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो उसमें भी क्या होती है, ह्यूमन वैल्यूज हेल्प करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू डेवलप द बिजनेस, कहने मतलब क्या हुआ, वैल्यूज आर गिव यू क्रिएटिव आइडियाज। मतलब कि ये इसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज की प्रॉपर्टी होती है, तो उसके अंदर क्या दिमाग में क्या होते हैं, बहुत अच्छे ख्याल आते हैं, बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, जो कि क्या करता है, किसी भी बिजनेस के डेवलपमेंट होने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
डिसीजन मेकिंग, तो जिसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज की प्रॉपर्टी होती है, तो उससे क्या होता है, उसे डिसीजन करने में काफ़ी अच्छा और आसानी से अच्छे डिसीजन ले सकता है। तो कहने मतलब कि ए डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ, एक अच्छा डिसीजन आपके लाइफ को क्या चेंज कर सकता है। तो सो दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन गुड डिसीजन मेकिंग, मतलब कि डिसीजन मेकिंग, डिसीजन अच्छे निर्णय डिसीजन लेने में जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं ह्यूमन वैल्यूज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, द मेन पर्पज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज टू हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। अब देखिए लाइफ में तो हमेशा ऑल टाइम क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जब तक लाइफ रहेगी तब तक प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मेन पर्पज इसका यही होता है कि अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उनका मेन पर्पज यही होता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको नोट्स ये आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम के थ्रू आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।